अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अमजद हमीद और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल चैनल द डेका स्किल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कट मार्कर के इस्तेमाल से हमने इंग्लिश के लेटर्स लिखे थे। आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है और इसके अंदर हम देखेंगे कि उर्दू लिखते वक्त हमने कट मार्कर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि कट मार्कर से अल्फाज लिखने की बजाय मैं पहले आपको कलम के ज़रिए थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि कलम का ये जो कट है ये काफ़ी चौड़ा है, इसमें आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। तो ये देखिएगा कि मेरे हाथ में एक कलम है और ये कलम अगर आप देखेंगे तो ये मैंने 70 के एंगल पे रखी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी हमने कलम से लिखना है या कट मार्कर से लिखना है तो हमारा पकड़ने का अंदाज़ क्या होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी जो कलम है उसका मेरे हाथ की तरफ जो है ये सारी की सारा इसका रुख है, ठीक है। कलम भी हाथ में टेढ़ी पकड़ी हुई है और उसका ये जो जाविया है ये भी टेढ़ा है। तो उर्दू लिखते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कलम को हमने इस तरह से पकड़ना है और ये 70 का एंगल है। तो उर्दू और अरबी में एक ही अंदाज़ होगा कि कलम को हम 70 के एंगल पे पकड़ेंगे और सब हरूफ खुद ब खुद बनेंगे। अगर आप यहाँ देखें, इसको मैं नीचे लाता हूँ, आप देखें अलिफ, अगर मैं यहीं से इसको इधर ले जाऊँ तो ये बे बन जाएगा। इधर से मैं नीचे घुमा देता हूँ तो ये दाल की शक्ल आ जाएगी। इधर से ही मैं नीचे लाकर इसको आगे करता हूँ तो रे बन जाता है। तो लिहाजा कोई भी हमने जो लेटर लिखना है उर्दू में तो इसी एंगल से हम क्या करेंगे कि उसको रख कर अपनी कलम को चलाएंगे। तो एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि इसका एंगल देखिएगा कि जब हमने जो पकड़ना है वो मेरे हाथ की तरफ होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर एंगल जो है ये थोड़ा टेढ़ा है, तकरीबन 70 डिग्री के ज़ाविये पे हमने इसको रख कर तो चलाना है। अभी मैंने कुछ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कुछ मैंने मार्कर्स रखी, उनके नीचे कुछ मैंने लिखा हुआ है। अभी मैं इनको हटाता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि मार्कर और कलम में के इस्तेमाल में कहाँ पे फ़र्क है। जी बच्चों, तो यहाँ देखिएगा कि मैंने दो तरह से लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये मैंने लिखा हुआ है कि कट मार्कर से कैसे लिखना है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये मैंने डबल कट मार्कर से लिखा है और आप ये इसके लिखने की भी एक टेक्निक है, इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। तो ये मैंने लिखा है जी कि कट मार्कर से कैसे लिखना है। उसके बाद मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ कलम पे। कलम पे से जो मैंने लिखा है उसमें जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, ते, ये जो मैंने लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, ये तमाम तर पूरी कलम के इस्तेमाल से लिखे गए हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जब ये मैं जीम का जिक्र करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जीम जो है वो मुझे कलम की नोक से बनाना पड़ा है यहाँ तक, यानी ये आप देख सकते हैं कि इस हिस्से तक मुझे कलम की नोक से बनाना पड़ा है। इसी तरह से दाल यहाँ तक तो पूरी कलम लगी है, आगे मुझे नोक से बनाना पड़ा। रे भी यहाँ तक पूरी कलम, आगे नोक। सीन भी अगर आप देखें तो यहाँ तक जो है ये कलम की नोक से बना है, फिर मुझे पूरी कलम लगानी पड़ी है। तो इससे ये बात का पता चलता है कि जो कलम का इस्तेमाल है वो ज़्यादा, उसके लिए हमें महारत की ज़रूरत है। इसके बरक्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जब हम इसके साथ लिखते हैं, मार्कर के साथ लिखते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि हमें ये 2 दफ़ा कलम की नोक लगानी पड़ती है, इसको फिल करना पड़ता है, ये हमारी मेहनत कम हो जाती है। क्योंकि मार्कर से जब हम लिखेंगे तो मार्कर की जब ये कंडीशन आती है तो हम मार्कर को थोड़ा दबा देते हैं। दबाने से हमें जो उसकी हाफ कह सकते हैं कत हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो इसलिए मार्कर का जो इस्तेमाल है वो कलम की निस्बत भी आसान है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर मैं अलिफ बे हरूफ तहज्जी में लिख के दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा कि मुझे ये वाली कंडीशन में भी दोबारा कलम लगाने की ज़रूरत
पेश नहीं आएगी। जी तो देखिएगा, यहाँ पर उसी तरह से मेरी आप कलम पकड़ने का अंदाज़ आप देख सकते हैं। मैंने उसी तरह से ही इसको जैसे मैंने कलम पकड़ी थी, कट मार्कर को भी पकड़ा है और ये मैं अपने लेटर्स यहाँ पे बनाने लगा हूँ। तो ये देखिएगा, उसी तरह पूरी कलम को रख के उस जाविये पे तो मैं अब ये देखिएगा कि जीम जब मैं बनाऊंगा तो मुझे कलम को दूसरी दफ़ा नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखा आपने, एक ही बार में मेरी मतलूबा शक्ल मुझे हासिल हो गई। तो लिहाजा ये कलम की निस्बत जो कट मार्कर है ये आसान है, और आज के इस दौर में जो स्कूल लेवल के बच्चे जो बिगनर्स हैं उनके लिए कलम से लिखने की बजाय ये हमारे पास मार्कर अवेलेबल है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो जल्द सीख लेते हैं और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कहीं पर भी दूसरी दफ़ा कलम नहीं लग रही। हालांकि ये स्वाद का ये हिस्सा जो है ये नोक से बनता है, तो एक अभी यहाँ से आगे हिस्सा नोक से बनता है। यहाँ पर एन भी देख लें कि मैंने इसके लिए वो नहीं किया, दोबारा मैंने कलम नहीं लगाई। हालांकि ये जो पोर्शन होता है ये नोक से बनाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे कलम की निस्बत जब हम इसको लिखते हैं तो इसकी स्पीड भी तेज़ होती है। जी तो ये बच्चों मैंने हरूफ तहज्जी मुकम्मल यहाँ पे लिख दिए हैं, और आपने देखा होगा कि कहीं भी मुझे कट मार्कर का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। बल्कि यहाँ मैं एक बड़ा एक स्पेशल किस्म का लिखूँगा, ये लफ्ज़ लिखूँगा जिसके अंदर ये 5 तरज़ की हे है। और इसमें मैं बताता चलूँ कि जो तकरीबन 4 तरज़ की हे है वो कलम की नोक से बनती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसी को थोड़ा प्रेस करके यहाँ तक ये सारा नोक से बनना था। ये इस यहाँ पे पूरी कलम लगनी थी। तो आपने ये देखा कि ये मैंने सारे के सारा यहाँ पे इसको भी इसकी नोक से मैंने बना लिया। जी बच्चों, तो ये था कलम का इस्तेमाल हमने ख़ास तौर पे कट मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हमने उर्दू किस तरह से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि अरबी अगर हम लिखते हैं तो अरबी के कई एक लिखने के ख़त हैं। ये हमारा उर्दू का जो ख़त है इसे ख़त नस्तली कहते हैं। तो अरबी के अंदर जो है वो कई तरह के ख़त हैं। अगर मैं सिर्फ़ एक ही नसख ही यहाँ पे लिख दूँ जिसमें कुरान पाक की जो तहरीर है वो नसख के अंदर की गई हुई है, तो वो थोड़ा सा देखिएगा कि उसका अंदाज़ कुछ यूँ होगा कि जब यहाँ पे मैं लिखूँगा तो मैंने थोड़ा सा उसका एंगल ये वाला होगा, मेरी कलम इस एंगल से मैंने पकड़ी होगी और सारे हरूफ इसी तरह से बनेंगे। जी तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल
उसी एंगल से मैं स्टार ले रहा हूँ। जी, तो ये मैंने निसफ़ के लगभग जो है मैंने हरूफ़ तहजी यहाँ पे लिखी है अरबी में। तो इसमें भी आप देख लें कि वही टेक्नीक है, सिर्फ़ इसके एंगल को पकड़ते हुए ये थोड़े लफ्ज़ बिल्कुल नीचे सीधे नहीं लाने, उर्दू में सीधे लाते हैं, इसमें थोड़े टेढ़े नीचे को लेके जाते हैं। तो आपने ये देखा कि मैंने इसी कलम के साथ अरबी के हरूफ जो हैं वो भी मैंने लिखे हैं। तो बच्चों लास्ट में मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि जब आपने स्टक मार्कर का इस्तेमाल करना है लिखते हुए तो 70 के ज़ाविये पे आपने इसको रखना है और आपके पकड़ने का अंदाज़ ये होना चाहिए। अगर आपका अंदाज़ और आपने कलम नीचे रखना इसमें महारत हासिल कर ली तो फिर आपके लिए आगे ये हरूफ लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।